प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज के भौतिक सत्यापन में निरीक्षण अधिकारियों की ओर से अनियमितताओं का सिलसिला जारी है। बेखौफ निरीक्षण अधिकारियों ने कॉलेजों की वास्तविक स्थिति की अनदेखी की और फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत कर मान्यता के लिए फर्जी फोटो और दस्तावेज लगाए। इंटर्नशिप और क्लिनिकल ट्रेनिंग के नाम पर एक ही हॉस्पिटल को दो अलग अलग नाम से बताकर अनफिट को फिट बताया। ये खास रिपोर्ट देखिए। नर्सिंग कोर्स की एनओसी के लिए निजी नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के साथ संचालकों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बिना आवश्यक बुनियादी ढांचे और स्टाफ के अनफिट होने के बावजूद भी फिट करार दिया गया। इसमें प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, हॉस्टल और क्लिनिकल प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते छात्रों को जिन अस्पतालों में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाना था वो तो अस्तित्व में ही नहीं है। दरअसल निरीक्षण अधिकारियों की इस लापरवाही और मिलीभगत का ये मामला तब सुर्खियों में आया जब छात्रों और जागरूक संगठनों ने फर्स्ट इंडिया का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा ही कुछ सामने आया जब फर्स्ट इंडिया टीम ने सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटपूतली और एसटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा के दस्तावेजों के साथ अन्य पड़ताल की। दोनों ही कॉलेज के संचालक बेखौफ अपने आप को सरकार और माननीय न्यायालय से भी ऊपर समझते हैं। कॉलेज में प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, हॉस्टल और क्लिनिकल प्रशिक्षण की व्यवस्था चरमराई। कागजों में पर्याप्त संख्या में बताए जा रहे शिक्षक, अध्यापन कार्य के लिए अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति, कागजों में ही क्लिनिकल इंटर्नशिप के नाम पर खाना पूर्ति, छात्रों की जिन अस्पतालों में इंटर्नशिप वो अस्तित्व में ही नहीं, बड़ी संख्या में मापदंड केवल कागजों में ही सिमटे। कॉलेज संचालक ने मान्यता के लिए लगाए फर्जी फोटो और दस्तावेज। कूट रचित दस्तावेज देने में संचालक सहित परिवार के अन्य लोग भी शामिल। इस पूरे प्रकरण में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आम जनता के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर प्रमुखता से खबर प्रसारित की और उसी का नतीजा है कि निरीक्षण फर्जीवाड़े की कलई खुल गई। इसके बाद चिकित्सा महकमे में निरीक्षण अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को अमल में लाने की सुगबुगाहट शुरू हुई। निरीक्षण अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। ओम प्रकाश मेघवाल, राकेश जाटव, सलमा बानो, विनोद गोयल और रणजीत बैरवा पर ओके रिपोर्ट देने के बदले रिश्वत लेने के आरोप। रणजीत बैरवा और सुरेश कुमार कुलदीप ने मिली भगत कर की अनुशंसा। आखिरकार किसकी मेहरबानी से गफलत की निरीक्षण रिपोर्ट हुई ओके? दस्तावेजों की जांच पड़ताल में लापरवाही क्यों बरती गई? अधिकारियों ने 50 बेड्स के हॉस्पिटल में 100 बेड्स की ओके रिपोर्ट क्यों दी? पद के दुरुपयोग के आरोपों के बाद क्या जांच एजेंसी सामने लाएगी सच? संचालकों ने पैसों के दम पर फर्जीवाड़े की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत से भी सच छिपाया। अपने काले मंसूबों को पूरा करने के लिए अनफिट रिपोर्ट को फिट बताते हुए मिथ्या जानकारी देकर हाई कोर्ट की प्रधान पीठ जोधपुर को भी गुमराह किया। शातिर संचालकों ने इस खेल में सचिवालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रुप 3 में लगी तिकड़ी और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अनुभाग के बाबुओं को भी शामिल कर लिया, जो इनके इशारों पर पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे थे। बहरहाल अब फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट देने वाले निरीक्षण अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है, जबकि कॉलेज में नर्सिंग की मान्यता पर तलवार लटक रही है। ऐसे में अधूरी शिक्षा ले रहे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता दिख रहा है। पढ़ाई के लिए ना उपयुक्त माहौल, ना ही क्लिनिकल ट्रेनिंग का ठिकाना। अधूरी पढ़ाई से छात्र कैसे कर पाएंगे आम जनता का उपचार? राज्य सरकार की एनओसी के बिना कॉलेज की डिग्रियां अमान्य। सरकारी नौकरियों की परीक्षा के लिए पात्रता पर भी पड़ेगा असर। कॉलेज मान्यता पर खरा नहीं उतरा तो छात्रों का खामियाजा भुगतना तय। मैंने जो शिकायतों के ऊपर पिछले कार्यकाल से अभी एनओसी के अंदर रिश्वत मांगी जा रही है, इसलिए मैंने इसको पूरे को डिसॉल्व करके सिस्टम को और एक नई कमेटी, अच्छी कमेटी बना के, और उन्होंने जो मापदंड जो बनाए हैं बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट बनाए हैं, और वो जो मापदंड जितने भी हैं वो अपने
कलेक्टर लेवल पे अब जाएगी कमेटी में, वहाँ पे PWD वाले भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो बहुत ट्रांसपेरेंट और हमने अच्छा प्रोसेस हमने इसको बनाया है। अब क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार करीबन 52 ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर हाई कोर्ट ने हमें निर्देश दिए कि आप इनके अंदर देखा जाए और इनको निपटाया जाए। इसलिए उन केसेस को हम अलग ले रहे, कईयों में निरीक्षण हो चुका है। अब कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है हम उनकी पालना कर रहे हैं और उसके बाद में जब रेगुलर केसेस आएंगे ये हाई कोर्ट को टाल के, उसमें फिर वो जो मैकेनिज्म हमने बनाया है वो मैकेनिज्म जो है वो लागू है। फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अनफिट कॉलेजों को फिट बताकर मान्यता के इस खेल के हर पायदान पर कर्मचारी से लेकर अधिकारी अहम भूमिका निभा रहे हैं और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की साफ सुथरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस षड्यंत्र में सचिवालय स्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 3 से लेकर RUHS और RNC के अधिकारी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बहरहाल नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की परत दर परत खुलने के बाद अब जिम्मेदार निरीक्षण अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि छात्रों के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। जयपुर से विशेष संवाददाता सुमित कुमावत की रिपोर्ट।